नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर्यन कुमार। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन मंत्री रमाश्रय साहनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक और जहां उनके बेटे को एसटीएफ ने गाड़ी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो दूसरी ओर खुद पूर्व पुत्रवधू ने मोर्चा खोल दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि गाड़ी चोरी में खुद ससुर यानी रमाश्रय साहनी का हाथ रहता है। उसी के दिशा में निर्देश में पर गाड़ी चोरी कर दूसरे राज्यों में बिक्री की जाती है। आगे मीडिया को संबोधित करते हुए बताया है किसी गाड़ी को चोरी करने के कारण उसके खुद पति का माओ लीचिंग में मृत्यु कर दिया गया है और उसके ससुर ने पुत्र के मृत्यु के बाद खुद पुत्रवधू को घर से बाहर निकाल दिया है। खुद देखे तो रिपोर्ट क्या कह रहा है, खुद देखे रिपोर्ट क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री की साहनी की पुत्रवधू। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल ये सिर्फ उनके पुत्रवधू का आरोप है कि कोई और नहीं बल्कि रमाश्रय साहनी पूर्व मंत्री जो रहे हैं पशुपालन के, वो खुद चोरी करवाते हैं और दूसरे राज्यों में डील करवाते हैं। अब मना करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सारे लोगों को। आपके हस्बैंड का क्या नाम? मेरे हस्बैंड का नाम राजीव सर। कहाँ है? कैसे डेथ हुई होगी? कैसे हुई? उनकी मौत पब्लिक मोमेंट्स में हुई थी। क्या कहाँ पर हुई थी? रोसड़ा विधानसभा। क्या चाहती हैं आप? कितने दिनों से घर से बाहर, आप ससुराल से बाहर है, मायके में रह रही हैं? मैं 14 से ही बाहर, 7 से ही बाहर हूँ, अभी तक बाहर ही। शादी कब हुई थी? 2002 में मेरी शादी। आखिर आपको एक्सेप्ट न करने का या आपकी दोनों बच्चियों को एक्सेप्ट न करने का कारण क्या है? क्या मेरी कुछ बताया? पहली बेटी हुई ना, उसके बाद दूसरी हुई, तो मेरे घर में ये लगने लगा कि इसकी 2 बेटी हो गई। तो कारण ये भी रहा कि घर में 2 बेटी, एक को 2 बेटी हो गई है और कुछ कारण नहीं था। वो तो जदयू में है और जदयू तो भाई बेटियों को सम्मान और महिलाओं को सम्मान देने की बात पर वो अपने घर में बेटी और बहू का सम्मान दे तो ना। आज तक कोई सामने नहीं आया था ना, मैं सामने आ रही हूँ तो देखती हूँ कि मुझे सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है, तब मैं समझूंगी कि हाँ सम्मान क्या होता है। उनको भी देना पड़ेगा मुझे। एक गंभीर आरोप एक लगा रहे बेटा 3 शादी करके घर में रखे हुआ, उनको कोई सवाल उठाया क्या उन लोगों से? मुझे हिम्मत नहीं हुआ था इतने दिनों तक कि मैं सामने आ सकूं, लेकिन मैं आज सामने आई हूँ बेटी लोग के भरोसे। ये लोग बोले कि मम्मी फाइट तो करना ही पड़ेगा आपको। कब तक आप इस तरह से स्ट्रगल करोगी, रोड पे रहोगी? आपके लिए कहीं आपने गुहार लगाया है या फिर कहीं एफआईआर दर्ज करवाया है? नहीं, मैं बात करने का कोशिश की, घर जाने का कोशिश की, गई भी, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का मैं गुहार नहीं लगाई। आपने मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया, जनता दरबार भी लगता है? नहीं, मैं 3 साल पहले गई थी, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण मैं नहीं जा पाई। कोविड का टाइम था। न्यायालय वगैरह का दरवाजा खटखटाई हैं? नहीं, मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना था। मैं चाहती थी कि आसानी से बाबूजी मान जाए, मैं यहाँ चाहे समस्तीपुर कहीं भी मैं रह लूँ। ये मुकेश साहनी एक जो वाहन चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, वो कौन है? वो मेरे देवर हैं, छोटे वाले देवर। क्या नाम है उनका? मुकेश साहनी। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? मैं मांग यही करना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को अधिकार चाहिए। उनके ये है, साथ में है, उनके पद पे है, उनको दिए हैं, तो मुझे घर में अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरा परिवार चाहिए, हस्बैंड तो रहे नहीं, तो परिवार के साथ ही मैं जी लूँगी, अच्छे से जी लूँगी। क्या नाम है आपका? दीदी? हाँ, बिल्कुल करवाते थे। किससे? अपने बेटों से? हाँ, अपने बेटों से। कितने साल से ये धंधा चल रहा था? करीब 17-18 साल से। आपने ये बड़ा संगीन आरोप लगा रही हैं कि आपके ससुर जो है चोरी करवाते थे। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, मैं देखी हूँ उस घर में, मैं रह कर के उस घर को अच्छे तरीके से जानती हूँ और रही हूँ। क्या देखती हैं? उनके अंडरग्राउंड में गाड़ी चोरी का पार्ट खुलता था, उनके घर में रहता था, तो मैं नहीं देखूंगी। कभी प्रशासन से उनके गाड़ी चोरी के गाड़ी का हाँ। टायर उनके गाड़ी में लगता था, ये मैं नहीं जानूंगी। तो क्या वो आपके पति से इस तरह का कार्य करवाते थे या आपके देवर भी इसमें सम्मिलित रहे? मेरे पति तो करते ही थे,
मेरे देना चाहिए था। तो मुझे इस बात का बुरा लगा। उन्होंने कि मुझे तो घर से निकाला ही, अपने बेटे लोग के बारे में बोलते हैं कि घर से निकाल देना चाहिए। तो फिर वो तीनों बहू घर में है, मैं क्यों बाहर रहूँ? मुझे भी घर में जाना है, मेरे बच्चे को भी अधिकार चाहिए। मैं उस घर में जाना चाहती हूँ, मैं रहना चाहती हूँ। कौन है आपके ससुर, क्या कहते हैं? श्री रामेश्वर साहनी, क्या है वो? पशुपालन मंत्री, पूर्व पशुपालन मंत्री। अभी कौन सा पद पे? अभी जदयू में है, पद नहीं पता मुझे। नहीं तो वो आप वो चाहते क्या हैं? आप वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो लोग कांटेक्ट रखने का कोशिश ही नहीं करते। जाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है कि हाँ रहना है, गेट ही नहीं खोलना है कहीं का, ना वहाँ का समस्तीपुर का ना ही पटना का। कारण क्या है? कारण तो मुझे नहीं पता। मारपीट भी हुआ है आपके साथ? हाँ, मेरे ससुर मेरे पे हाथ छोड़े थे। तो आपके हस्बैंड क्या करते थे? और बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ मनाने की कोशिश भी की कि नहीं दादाजी आप बात कर लो या सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन लोग ने कभी ऐसा चाहा ही नहीं कि मैं उनसे बात कर पाऊँ या उनके साथ रहूँ। कभी नहीं अच्छे से बात की, कभी कहा कि नहीं। जैसे ही फ़ोन किया कि दादाजी हम सिमी बोल रहे हैं, तो नहीं, उन्होंने फ़ोन कर दिया मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। पिता की मौत के बाद दादा का प्यार कभी नहीं मिला? कभी नहीं। क्या चाहती है और क्या मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ रहना चाहती हूँ। जो मेरी मम्मी सब कुछ खोई उनको वापस मिले, उनका सम्मान उनको वापस मिल जाए।